प्रिय आत्मनो, आज मैं आपसे किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी दर्शन की बात नहीं करने जा रहा। आज हम उस चीज की बात करेंगे जो इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या मूर्ख, युवा हो या वृद्ध, संत हो या पापी, एक ऐसी चीज जो सबके भीतर छिपी हुई है, और वह है भय। ध्यान से सोचिए, मनुष्य दिन भर जो कुछ करता है उसका कितना भाग भय से प्रेरित होता है। वह धन कमाता है क्योंकि उसे भविष्य का भय है। वह सम्मान चाहता है क्योंकि उसे अपमान का भय है। वह संबंधों को पकड़कर रखना चाहता है क्योंकि उसे अकेले रह जाने का भय है। वह दवाइयाँ खाता है क्योंकि उसे बीमारी का भय है। और अंततः वह मृत्यु से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न है, यदि भय इतना स्वाभाविक है तो फिर उपनिषद क्यों कहते हैं कि मनुष्य पूर्णतः निडर हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है जो मृत्यु के सामने भी शांत खड़ा रहे, जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी विचलित न हो, जो सब कुछ खो देने के बाद भी भीतर से सुरक्षित महसूस करे? यदि आप आधुनिक संसार से यह प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ाओ, सकारात्मक सोचो, साहसी बनो। लेकिन उपनिषद कहते हैं समस्या साहस की नहीं है, समस्या पहचान की है। और यही वह बिंदु है जहां से हमारी यात्रा आरंभ होती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रात को अपने घर में अकेला बैठा है। बाहर घना अंधकार है। अचानक उसे खिड़की के बाहर कोई आकृति दिखाई देती है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता है, शरीर में भय दौड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। मन में विचार आता है, कोई खड़ा है। वह पूरी रात भय में बिताता है। लेकिन सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसे पता चलता है कि वहां कोई मनुष्य नहीं था, वह तो केवल एक पेड़ की टहनी थी। अब सोचिए, रात भर जो भय था वह किस कारण था? क्या वास्तव में कोई खतरा था? नहीं, भय वास्तविक नहीं था, लेकिन अनुभव वास्तविक था। उपनिषद कहते हैं मनुष्य का अधिकांश भय भी इसी प्रकार का है। वह किसी वास्तविक खतरे से नहीं डरता, वह अपनी कल्पनाओं से डरता है, अपने भ्रमों से डरता है, अपने अज्ञान से डरता है। और जब तक अज्ञान है, भय रहेगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप कौन हैं? पहली नजर में यह बहुत सरल प्रश्न लगता है। आप कहेंगे, मैं फलां व्यक्ति हूं। लेकिन वह तो आपका नाम है। नाम तो जन्म के बाद मिला। यदि नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? नहीं। फिर आप कहेंगे, मैं यह शरीर हूं। ठीक है, लेकिन कौन सा शरीर? 5 वर्ष की आयु वाला, 10 वर्ष की आयु वाला, 20 वर्ष की आयु वाला, या आज का? क्योंकि विज्ञान कहता है कि शरीर निरंतर बदल रहा है। कोशिकाएं बदल रही हैं, रक्त बदल रहा है, त्वचा बदल रही है। फिर भी आप कहते हैं, मैं वही हूं। तो वह कौन है जो इन सभी परिवर्तनों के बीच अपरिवर्तित बना हुआ है? यही प्रश्न उपनिषद का द्वार खोलता है। बहुत समय पहले एक बालक था। उसका नाम था नचिकेता। उसने संसार को देखा, उसने मनुष्यों को देखा, उसने मृत्यु को देखा। और उसके भीतर एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वह प्रश्न था, मृत्यु के बाद क्या बचता है? ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग पूछते हैं, अधिक धन कैसे मिले, अधिक सुख कैसे मिले? लेकिन नचिकेता ने पूछा, मैं वास्तव में कौन हूं? और यही प्रश्न उसे मृत्यु के देवता यमराज के द्वार तक ले गया। वह पहुंचा, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता प्रतीक्षा करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन और 3 रातें वह बिना भोजन और जल के वहीं बैठा रहा। जरा सोचिए, आप और मैं होते तो क्या इतना धैर्य रख पाते? शायद नहीं। लेकिन नचिकेता साधारण बालक नहीं था। उसे सत्य चाहिए था, और सत्य के लिए वह कष्ट सहने को तैयार था। जब यमराज लौटे तो उन्हें पता चला कि एक ब्राह्मण बालक 3 रातों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज ने कहा, हे बालक, तुमने मेरे घर में 3 रातें बिताई हैं,
इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। यहीं से कठोपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण संवाद शुरू होता है। नचिकेता ने कहा, प्रभु, मेरे पिता क्रोधित होकर मुझे यहाँ भेज चुके हैं। जब मैं वापस लौटूं तो उनका क्रोध समाप्त हो जाए। देखिए, यहाँ भी नचिकेता ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने अपने पिता के लिए मांगा। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। पहला वरदान पूरा हुआ। दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्ग प्राप्ति का ज्ञान मांगा। यमराज ने उसे एक विशेष यज्ञ की विधि बताई। नचिकेता ने उसे तुरंत समझ लिया। यमराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। और फिर तीसरे वरदान का समय आया। यहीं से कहानी बदल जाती है। नचिकेता ने पूछा, हे मृत्युदेव, जब मनुष्य मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि वह रहता है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहता। सत्य क्या है? बस इतना ही प्रश्न था। लेकिन यह साधारण प्रश्न नहीं था। यह वही प्रश्न है जो हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं छिपा हुआ है। क्या मृत्यु अंत है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? या मेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो मृत्यु से परे है? यमराज जानते थे कि यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। यमराज बोले, हे नचिकेता, यह प्रश्न मत पूछो, इसके स्थान पर कुछ और मांग लो। और फिर उन्होंने उसे प्रलोभन देने शुरू किए। मैं तुम्हें सोना दूंगा, मैं तुम्हें राज्य दूंगा, मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा, मैं तुम्हें सुंदर रथ दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्गीय सुख दूंगा, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी मनुष्य कल्पना करता है। बस यह प्रश्न मत पूछो। अब जरा रुक कर सोचिए, यदि आपकी जगह मैं होता तो शायद मान जाता। यदि आपकी जगह अधिकांश लोग होते तो वे भी मान जाते, क्योंकि हम जीवन भर इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, धन, सुख, प्रतिष्ठा, लंबी आयु। लेकिन नचिकेता ने क्या कहा? नचिकेता मुस्कुराया। उसने कहा, हे यमराज, यह सब कितने दिन रहेगा? धन रहेगा कुछ समय, यौवन रहेगा कुछ समय, शरीर भी कुछ समय ही रहेगा और सुख भी, और फिर सब समाप्त। नचिकेता ने कहा, जो स्वयं नश्वर है वह मुझे अमर सत्य कैसे दे सकता है? इसलिए मुझे केवल वही बताइए जो मृत्यु के पार है। यहीं पर यमराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यह बालक केवल जानकारी नहीं चाहता, यह सत्य चाहता है। अब यमराज ने उसे वह ज्ञान देना शुरू किया जो उपनिषद का हृदय है। उन्होंने कहा, मनुष्य इसलिए भयभीत है क्योंकि वह नश्वर वस्तुओं से अपनी पहचान बना लेता है। वह शरीर को मैं कहता है और शरीर नष्ट होने वाला है, इसलिए भय आता है। वह धन को सुरक्षा समझता है और धन छिन सकता है, इसलिए भय आता है। वह संबंधों को स्थायी मान लेता है और संबंध बदल जाते हैं, इसलिए भय आता है। यानी भय बाहर नहीं है, भय उस गलत पहचान से पैदा होता है जो हमने स्वयं के बारे में बना रखी है। यमराज कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनकी दृष्टि नचिकेता पर टिकी हुई थी। उनके सामने एक ऐसा बालक खड़ा था जिसने संसार के सबसे बड़े प्रलोभनों को ठुकरा दिया था। न उसे स्वर्ग चाहिए था, न धन, न यश, न भोग। उसे केवल सत्य चाहिए था, और सत्य भी ऐसा जो मृत्यु के पार खड़ा हो। धीरे धीरे यमराज बोले, हे नचिकेता, संसार में 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग है प्रेय, जो मन को अच्छा लगता है, जो सुख देता है, जो आकर्षक दिखाई देता है। और दूसरा मार्ग है श्रेय, जो आत्मा के कल्याण की ओर ले जाता है। अधिकांश लोग प्रेय को चुनते हैं क्योंकि वह चमकदार होता है, लेकिन बहुत कम लोग श्रेय को चुनते हैं क्योंकि वह सत्य की ओर ले जाता है। और यही कारण है कि संसार में लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। यमराज ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि वह निर्धन है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। और यहीं से भय की शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, एक अभिनेता मंच पर राजा की भूमिका निभा रहा है। नाटक में उसका राज्य छिन जाता है, उसका अपमान होता है, उसके शत्रु उसे कैद कर लेते हैं, दर्शक रोते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अभिनेता भीतर से शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं वास्तव में राजा नहीं हूं,
पूरा दुख केवल भूमिका का है, मेरा नहीं। यमराज कहते हैं, मनुष्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आत्मा मंच पर आई है, शरीर उसकी भूमिका है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अभिनेता स्वयं को भूमिका समझने लगता है। जब आत्मा स्वयं को शरीर समझने लगती है, तब बीमारी डराती है, तब बुढ़ापा डराता है, तब मृत्यु डराती है, क्योंकि अब वह भूल चुकी है कि वह कौन है। नचिकेता ध्यान से सुन रहा था। यमराज आगे बोले, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा हुआ है। यदि आत्मा शरीर बदलती रहती है, तो हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं? क्यों हमें केवल यही जीवन याद है? यमराज ने कहा, क्योंकि स्मृति मन की होती है, आत्मा की नहीं। और जब शरीर बदलता है तो मन का आवरण भी बदल जाता है, लेकिन आत्मा वह वही रहती है। जैसे आकाश बदलता नहीं, बदलते हैं केवल बादल, वैसे ही आत्मा बदलती नहीं, बदलते हैं केवल शरीर। नचिकेता के भीतर कुछ हलचल होने लगी। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि शायद वह वास्तव में वह नहीं है जिसे वह अब तक मैं समझता आया था। यमराज ने उसकी ओर देखा और पूछा, जब तुम छोटे थे क्या तुम थे? नचिकेता ने कहा, हाँ। जब तुम बड़े हुए क्या तुम थे? हाँ। जब शरीर बदल गया तब भी तुम रहे? हाँ। यमराज मुस्कुराए, तो जो बदल गया वह तुम कैसे हो सकते हो? यह प्रश्न बिजली की तरह नचिकेता के भीतर उतरा। जो बदलता है वह मैं नहीं हो सकता। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, इच्छाएं बदलती हैं, तो फिर मैं कौन हूं? यमराज बोले, आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन आंखों को कौन जानता है? मन विचार करता है, लेकिन मन को कौन देखता है? बुद्धि निर्णय लेती है, लेकिन बुद्धि को कौन जानता है? और फिर उन्होंने कहा, वही आत्मा है, वही साक्षी है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वह न जन्म लेती है, वह न मरती है, न वृद्ध होती है, न रोगी होती है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, क्योंकि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध चेतना है। और यही उपनिषद का सबसे क्रांतिकारी सत्य प्रकट होता है। भय मृत्यु से नहीं है, भय उस गलत विश्वास से है कि मैं यह नश्वर शरीर हूं। जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है, उसी दिन भय की जड़ कटने लगती है। लेकिन यहीं एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि आत्मा इतनी ही महान है, यदि वह अमर है, यदि वह दिव्य है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? हम भयभीत क्यों हैं? हम अज्ञान में क्यों जी रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि मैं आत्मा हूं तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं होता? नचिकेता के मन में भी यही प्रश्न उठा, और यमराज अब उसे उस रहस्य के और भी निकट ले जाने वाले थे जहां आत्मा और ब्रह्म के बीच का पर्दा हटने लगता है। नचिकेता के भीतर एक गहरा मौन उतर चुका था। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि शायद वह शरीर नहीं है, शायद वह मन भी नहीं है, शायद उसके भीतर कोई ऐसी सत्ता है जो जन्म और मृत्यु दोनों की साक्षी है। लेकिन उसी क्षण एक नया प्रश्न उठा, यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य रोता क्यों है? यदि आत्मा पूर्ण है तो फिर दुख कहाँ से आता है? यदि हमारा वास्तविक स्वरूप दिव्य है तो हम भय, क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षा में क्यों जीते हैं? यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर सुने बिना आत्मज्ञान अधूरा रह जाता। यमराज बोले, नचिकेता, समस्या यह नहीं कि आत्मा छोटी है, समस्या यह है कि आत्मा स्वयं को छोटा मान बैठी है। कल्पना करो, एक राजा अपने राज्य से दूर चला गया। वर्षों बीत गए। एक दिन उसे स्मृति ही नहीं रही कि वह राजा है। वह भिखारियों के बीच रहने लगा, वह भीख मांगने लगा। धीरे धीरे उसने स्वयं को भिखारी मान लिया। अब सोचो, उसका दुख किस कारण है? क्या इसलिए कि वह वास्तव में निर्धन है? नहीं, वह तो राजा है। दुख इसलिए है क्योंकि वह अपनी वास्तविक पहचान भुला चुका है। यमराज ने कहा, मनुष्य की दशा भी कुछ ऐसी ही है। वह ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उसने स्वयं को शरीर मान लिया। वह अनंत है, लेकिन उसने स्वयं को सीमित मान लिया। वह पूर्ण है, लेकिन उसने स्वयं को अपूर्ण मान लिया। और यहीं से दुख का जन्म हुआ।
उपनिषद इस भूल को एक नाम देते हैं, अविद्या, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। ध्यान से देखो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, जब कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हें दुख होता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बारे में एक छवि बना रखी है और उस छवि को बचाने में जीवन निकल जाता है। लेकिन जो आत्मा है, उसे न प्रशंसा से कुछ मिलता है, न निंदा से कुछ छिनता है। उसे कोई बढ़ा नहीं सकता, उसे कोई घटा नहीं सकता। यमराज बोले, मनुष्य जीवन भर बाहर भागता है, धन के पीछे, संबंधों के पीछे, सुखों के पीछे। लेकिन जिस शांति की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है, वह स्वयं उसके भीतर है। लेकिन अज्ञान उसे बाहर दौड़ाता रहता है। कल्पना करो, एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा। स्वप्न में वह जंगल में भटक गया। अंधेरा था, भयानक पशु थे, वह भय से कांप रहा था, भाग रहा था, रो रहा था, और अचानक उसकी आंख खुल गई। अब बताओ, क्या उसे जंगल से बाहर निकलने की आवश्यकता है? क्या उसे पशुओं से लड़ने की आवश्यकता है? क्या उसे भागने की आवश्यकता है? नहीं, केवल जागने की आवश्यकता थी। यमराज बोले, नचिकेता, संसार के अधिकांश दुख ऐसे ही हैं। मनुष्य एक प्रकार की आध्यात्मिक निद्रा में जी रहा है, और इसी कारण भय है, इसी कारण असुरक्षा है, इसी कारण दुख है। नचिकेता ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। पहली बार उसे अनुभव हुआ कि शायद मुक्ति किसी स्थान पर जाने का नाम नहीं है। मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं है, मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति तो जागरण है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना ही मुक्ति है। लेकिन तभी यमराज ने एक और गहरा प्रश्न सामने रखा। उन्होंने पूछा, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता रहे तो उसका जीवन कैसा होगा? और यदि कोई स्वयं को आत्मा के रूप में जान ले तो उसका जीवन कैसा होगा? यही दोनों जीवनों का अंतर है। पहला व्यक्ति हर समय भय में रहेगा। उसे मृत्यु का भय होगा, हानि का, असफलता का और भविष्य का भय होगा, क्योंकि उसका आधार नश्वर है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने आत्मा की झलक पाली, वह संसार में रहेगा, कर्तव्य करेगा, प्रेम करेगा, पर भीतर से स्वतंत्र रहेगा। उसकी स्थिति समुद्र जैसी होगी। नदियां उसमें गिरती रहेंगी, लहरें उठती रहेंगी, तूफान आते रहेंगे, लेकिन उसकी गहराई शांत रहेगी। और यहीं यमराज नचिकेता को एक ऐसे सत्य के निकट ले आए जिसे सुनकर उपनिषदों के महान महावाक्यों का अर्थ खुलने लगता है। यदि आत्मा अमर है तो क्या वह केवल एक व्यक्ति की आत्मा है, या सभी के भीतर वही एक चेतना कार्य कर रही है? क्या मेरा वास्तविक स्वरूप और इस ब्रह्मांड का मूल स्वरूप अलग अलग हैं, या दोनों एक ही हैं? यहीं से उपनिषद का सबसे महान रहस्य प्रारंभ होता है। और जब यह रहस्य प्रकट होता है, तब केवल भय ही समाप्त नहीं होता, बल्कि मैं और मेरा की पूरी दीवार ढहने लगती है। नचिकेता अब वहां नहीं था जहां वह इस यात्रा की शुरुआत में था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। अब तक वह सुन चुका था कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, और उसके भीतर एक अमर साक्षी है। लेकिन अभी भी एक सूक्ष्म प्रश्न शेष था। यदि आत्मा अमर है तो क्या हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है? क्या तुम्हारी आत्मा अलग है? क्या मेरी आत्मा अलग है और पशुओं की आत्मा अलग है? या इस संपूर्ण अस्तित्व के पीछे कोई एक ही चेतना कार्य कर रही है? यही वह स्थान है जहां उपनिषद अचानक अत्यंत साहसी हो जाते हैं। वे केवल यह नहीं कहते कि आत्मा अमर है, वे इससे भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं। यानी जिस चेतना को तुम अपने भीतर खोज रहे हो, वही चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। यही कारण है कि उपनिषद का एक महान महावाक्य है, तत्त्वमसि, अर्थात तुम वही हो। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या मैं भगवान हूँ? क्या मैं यह संसार हूँ? क्या मैं ये आकाश हूँ? उपनिषद कहते हैं, पहले समझो फिर निष्कर्ष निकालो। कल्पना करो, समुद्र में हजारों लहरें उठ रही हैं। एक लहर छोटी है, एक बड़ी है, एक सुंदर है, एक विकृत है। यदि वे केवल अपने रूप को देखें तो वे अलग अलग दिखाई देंगी। लेकिन यदि वे अपने सार को देखें तो क्या पाएंगी? सब जल हैं, लहरें अनेक हैं, जल एक है। यही उपनिषद का दृष्टिकोण है। शरीर अनेक हैं, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन चेतना एक है। और जब तक मनुष्य केवल रूप देखता है, वह विभाजन देखता है। जब तक विभाजन है, भय है, क्योंकि जहां दूसरा है वहीं खतरा है, वहीं संघर्ष है, वहीं असुरक्षा है।
बृहदारण्यक उपनिषद कहती है, द्वितीयाद्वै भयम भवति, अर्थात जहां दूसरा है वहीं भय है। इस वाक्य को धीरे धीरे समझो। यदि मैं स्वयं को एक सीमित व्यक्ति मानता हूं तो पूरा संसार मेरे विरुद्ध दिखाई देगा। कोई मेरा धन ले सकता है, कोई मेरा सम्मान छीन सकता है, कोई मेरे प्रियजनों को मुझसे दूर कर सकता है, कोई मेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, और तब भय पैदा होता है। लेकिन यदि कोई वास्तव में अनुभव कर ले कि जीवन के पीछे वही एक चेतना कार्य कर रही है, तो उसका संसार बदलने लगता है। उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब वह दूसरे को दूसरा नहीं देखता, वह उसी चेतना का एक और रूप देखता है, और यहीं से प्रेम उत्पन्न होता है। ध्यान देना, उपनिषद प्रेम को नैतिक आदेश के रूप में नहीं सिखाती। वह कहती है, जब सत्य का ज्ञान होगा तो प्रेम अपने आप प्रकट होगा, क्योंकि तब अलगाव का भ्रम टूटने लगेगा। नचिकेता मौन था। उसके भीतर प्रश्न नहीं बचे थे, क्योंकि जहां तक प्रश्न पहुंच सकते थे वह वहां तक पहुंच चुका था। अब केवल अनुभव शेष था, और तभी यमराज ने अंतिम बात कही। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, यह ज्ञान सुनने से नहीं मिलता, यह केवल बुद्धि से समझने से भी नहीं मिलता। इसे जीना पड़ता है, इसे अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति दिन भर कह सकता है मैं आत्मा हूं, लेकिन पहला संकट आते ही उसका भय प्रकट हो जाएगा। इसलिए उपनिषद केवल दर्शन नहीं है, वे एक निमंत्रण हैं, अपने भीतर उतरने का निमंत्रण, स्वयं को जानने का निमंत्रण, अपने सारे उधार के विचारों को छोड़ने का निमंत्रण, और उस मौन साक्षी को खोजने का निमंत्रण जो इस क्षण भी सब कुछ देख रहा है। प्रिय आत्मनो, यदि इस पूरी यात्रा से केवल एक बात याद रखनी हो तो वह यह है, तुम्हारा भय संसार से नहीं आया, तुम्हारा भय उस भूल से आया जिसमें तुमने स्वयं को सीमित मान लिया। और जिस दिन यह भूल टूट जाएगी, उसी दिन भय भी टूटने लगेगा। तब मृत्यु शत्रु नहीं लगेगी, तब जीवन बोझ नहीं लगेगा, तब भविष्य चिंता का कारण नहीं होगा, तब वर्तमान पहली बार जीवित अनुभव होगा। और शायद इसी अवस्था को ऋषियों ने शांति कहा। वह शांति जो परिस्थितियों से नहीं आती, वह शांति जो उपलब्धियों से नहीं आती, वह शांति जो स्वयं को जान लेने से आती है। और तब मनुष्य समझता है, जिस सत्य को मैं बाहर खोज रहा था वह तो सदैव मेरे भीतर उपस्थित था। ओम शांति शांति शांति।